स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। बच्चों, सबा क्लासेस में जो हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा रहे हैं उसका आज का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जी तंत्र। बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी में डिफरेंट वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको जिस सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी से इजेक्ट किया जाता है, थ्रू आउट किया जाता है, उस सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? टू इजेक्ट वेस्ट मटेरियल टू आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको बॉडी से इजेक्ट करने की जो प्रोसेसिंग हम जिस सिस्टम के अलॉन्ग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब जो हमारे ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में आते कहाँ से हैं? तो जो इनके बच्चों सोर्स हैं यहाँ, यानी कि वेस्ट मटेरियल हमारे कहाँ से आते हैं, उसका मेन सोर्स बच्चों है फूड। हम जो भी खाना खाते हैं डाइजेशन के बाद जो वो हमारे ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, तो बच्चों उसमें सारे यूज़फुल ही प्रोडक्ट नहीं होते, उसमें कुछ से ऐसे साल्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू आउट किया जाता है। ठीक, इसके अलावा बच्चों हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं और उन बायोकेमिकल रिएक्शन से भी बहुत सारे कुछ साल्ट्स हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एज अ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में है, उनका कोई भी काम नहीं है बल्कि वो रहेंगे हमारी बॉडी में तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कॉज करेंगे, तो उनको बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये तो हमने देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का सोर्स क्या है, फूड है, बहुत सारी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में बच्चों हो रही हैं, वो जो है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर किया जाता है। ठीक, अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम करता क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आवर बॉडी? तो बेटा फर्स्ट यूज़ हम ये देखेंगे कि to remove waste material from our body such as salts, nitrogenous compounds like urea, uric acid। अब ये जो यूरिया है वेस्ट मटेरियल में, ये यूरिक एसिड है बच्चों, ये हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, ये हार्मफुल है। बट यही यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो प्लांट्स के लिए क्या है? यूज़फुल है, वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है ना बच्चों? यूरिया और यूरिक एसिड को फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये तो फर्स्ट वर्क हो गया किसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अनदर वर्क इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रेगुलेट वाटर अमाउंट, या वाटर का जो हमारा अमाउंट है वाटर का बॉडी में, उसको रेगुलेट करता है। किसी दिन अगर मान लीजिए हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी अर्ज होती है टॉयलेट को पास आउट करने की। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर हो गया तो वो क्या होता है? एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि एक्सेस वाटर भी हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है। तो ये दो वर्क हो गए, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करता है और बॉडी में जो हमारे वाटर है उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है। ठीक, तो बच्चों ये तो हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके क्या यूज़ है हमारी बॉडी में। ठीक, अब हम ये जो हमने व्हाइट बोर्ड पे बच्चों आपका डायग्राम ड्रॉ किया है, इसको देखिए, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है, ऑर्गन्स पूरे बने हुए हैं। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारे मेन ऑर्गन है बच्चों वो क्या है? हमारी किडनी है। किडनी ही हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। तो ये कितनी है बेटा? 2 इन नंबर है ना? कितनी है? 1 और 2 इन नंबर है किडनी। और इनका शेप्ड कैसा है? ये शेप में कैसी है? ये बीन शेप है ना? देखिए बीन शेप्ड है ना? तो ये बीन शेप्ड है। अब ये आप देखेंगे कि हमने ये जो किडनी है हल्की सी ऊपर और हल्की सी नीचे, गलत डायग्राम ड्रॉ नहीं हुआ है। देखिए इनकी हाइट में डिफरेंस है, बट बच्चों ये ऐसे ही होती हैं, स्लाइटली ऊपर नीचे होती हैं, हल्की सी ऊपर नीचे होती हैं, तो इनकी पोजीशनिंग डिफरेंट होती है हाइट में। ठीक, अब हमने ये जो ड्रॉ किया है पिक्चर्स बच्चों, इसको देखिए, इसमें जो हमने कलर यूज़ किए हैं उसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। ये जो बच्चों हमने ये रेड कलर यूज़ किया है, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारी आर्टरी है और इसको हम बोलेंगे एओर्टा आर्टरी। ठीक, और जो हमने ये ब्लू कलर से बच्चों रिप्रेजेंट किया है, फिल्टर होने के बाद ब्लड इसी से वापस, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे वापस जाएगा और इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक, ये तो हो गई हमारी किडनी।
और किडनी में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो यहीं पे रह जाएंगे और यहीं से क्या होगा, यूरेटर के थ्रू ये कहाँ पे आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से ये क्या होगा बच्चों, पास आउट कर दिया जाएगा। एक चीज़ हम और देखेंगे कि जो ये आर्टरी से, ये बहुत सारी जो आर्टरी हैं ये किडनी में गई हैं और ये वेंस जो है किडनी से बाहर निकली हैं। तो बच्चों रीनल वर्ड जो होता है वो किडनी के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर जो भी आर्टरी गई हैं उसको रीनल आर्टरी, और जो वेन गई हैं उनको हम रीनल वेन कहेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी लेबलिंग, हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक, हमारी ये 2 किडनियाँ हैं, इनके अंदर आर्टरीज गई हैं, इनको बोलेंगे रीनल आर्टरी, और इसमें से जो ब्लड लेके जाएंगी उनको बोलेंगे आर्टरी, और जो यहाँ से ब्लड लेके निकलेंगी उनको बोलेंगे वेन, यानी कि रीनल वेन। और जो वेस्ट मटेरियल यहीं किडनी पे छोड़ दिया गया है वो क्या होगा, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, बॉडी से पास आउट कर दिया जाएगा। तो बच्चों ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको कहीं अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे की प्रोसेसिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा डायग्राम जो कि हमने समझ लिया। ठीक, ये हो गया हमारा डायग्राम जो कि हमने समझ लिया। अब बच्चों हम क्या देखेंगे कि हम इसकी एक चीज़ हमने भी नहीं बताई है बच्चों, पोजीशन क्या होती है, किडनी की पोजीशन कहाँ होती है, ये हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती हैं। तो बच्चों ये हमारी बॉडी में बैक साइड, एब्डोमेन के बैक साइड, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ ये पाई जाती है और बैक साइड में पाई जाती हैं। तो इसको बोलेंगे डॉर्सल एब्डोमेन। ठीक, डॉर्सल एब्डोमेन में पाई जाती हैं। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी पोजीशनिंग किसकी, किडनी की, कि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ पर होता है। ठीक, इसके आगे बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं किडनी की फंक्शनिंग। बहुत अच्छे से बच्चों देखिएगा, एक बार में समझ में आ गया तो फिर आपको बार बार ये वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी एक्सक्रीटरी सिस्टम समझने के लिए। ठीक है, एक बार में समझिए। अब देखिए हमारी जो रेड कलर था वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया था। अब देखिए हमारी किडनी में क्या है, कोई आर्टरी आ रही है, यानी कि रीनल आर्टरी आ रही है। अब ये जो आर्टरी आती हैं बच्चों वो क्या होती है, इसमें एक बहुत सारी कैपिलरीज का जाल होता है। ठीक, और फिर वहाँ से क्या होता है, ब्लड फिल्टर होकर के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो किडनी में छोड़ दिए जाते हैं, और फिर जो हमारा ब्लड है वो वेन के थ्रू क्या होता है, बाहर आकर के चला जाता है। ठीक, बाहर आके चला जाता है। ये मिल जाएगी किससे, इन्फीरियर वेना कावा से, और ये हमारा किससे मिलेगा, एओर्टा से। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ब्लड आया, हमारी एओर्टा से ब्लड आया, ये रीनल आर्टरी से ब्लड लेकर के आया, कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया, वेस्ट मटेरियल किडनी में रोक लिए गए, और जो हमारा प्योर ब्लड था वो कहाँ, इन्फीरियर वेना कावा में भेज दिया गया, और इन्फीरियर वेना कावा से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में भेज दिया गया। ठीक बच्चों, और जो वेस्ट मटेरियल हमारा यहाँ पर फिल्टर हुआ वो किडनी में बहुत सारे क्या होती हैं, बहुत सारे चैनल पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो क्या होता है, यूरेथ्रा में खुलता है, और यूरेटर में खुलता है, और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये तो हमने बस ऊपर ऊपर की बात आपको बताई। अब बच्चों ये जो हमने एक आपको डायग्राम बना के दिखाया, ये पूरे डायग्राम का जाल होता है, यानी ये एक यूनिट की बात हमने की है, और इस एक यूनिट को कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर के किडनी की फंक्शनिंग को पूरा करते हैं। तो बच्चों ये तो हमने ऐसे ही देखा। अब इसकी डीपली हम देखेंगे तो हम एक नेफ्रॉन का फिगर ड्रॉ करेंगे। एक नेफ्रॉन के फिगर में देखेंगे कि कैसे ब्लड आता है और कैसे फिल्टर रोक लिया जाता है किडनी में, और कैसे प्योर ब्लड, क्लीन ब्लड हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो बच्चों हम देखेंगे कि एक ऐसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, और ये एक ट्यूब्यूल होता है, और ट्यूब्यूल के बाद बच्चों ये यहाँ जा कर के किससे मिलता है, ये यूरेटर से मिलता है, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये हमारा यूरेटर है जहाँ पे यूरिन जाएगी, और यहाँ से कहाँ जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, और वहाँ से
यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं किसकी प्रोसेसिंग, हम देखते हैं अपने एक नेफ्रॉन की। तो मान के चलिए रीनल आर्टरी इसके अंदर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन डर्टी ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? डर्टी, उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी। और बच्चों यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज़ का जाल होता है। ठीक, कैपिलरीज़ का जाल होता है। अब ये इसको बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसको बोलेंगे। और ये जो जाल का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक, और ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। ठीक बच्चों, इतनी कहानी समझ में आई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से रीनल आर्टरी आई, ग्लोमेरुलस में बहुत सारी कैपिलरीज से फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्टर होगा और फिर यहाँ से क्या होगा बच्चों? क्लीन ब्लड निकल करके आएगा। ठीक, क्लीन ब्लड वेन से निकल करके आएगा। देखिए, वेन से निकल करके आएगा और फिर ये वेन क्या होंगी? फिर यहाँ पे बहुत सारी क्या होंगी? यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज का बच्चों जाल होगा। ठीक, जो इसको ऐसे कवर किए होता है। अभी इसकी भी हम फंक्शनिंग बताएंगे कि इसका क्या काम है। और फिर ये क्या होगा? ये जो हमारी वेन्स आई हैं वो क्या हो जाएगा? इन्फीरियर एवोर्टा में जाकर, वेना कावा में जाकर के मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसकी प्रोसेसिंग देखिए। यहाँ से एक किडनी में आया, किडनी में रीनल आर्टरी से हमारा ब्लड आया और यहाँ पे ग्लोमेरुलस में बहुत छोटी छोटी सी कैपिलरीज है। और इन कैपिलरीज से जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो फिल्टर होकर के इस ट्यूब्यूल में आएंगे। फिल्टर इसको बोलेंगे, ये जो फिल्टर होके आएगा इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। और ये जो फिल्ट्रेट होता है बच्चों, ये कलरलेस होता है, लिक्विड, लेकिन ये यूरिन नहीं होता। यहाँ पे जो ये फिल्ट्रेट आएगा ये यूरिन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। इसमें ग्लूकोज होता है बच्चों, ठीक है, इसमें एमिनो एसिड होता है, ठीक है, इसमें क्या नाम है, यूरिया होता है, इसमें सॉल्ट होता है, इसमें वाटर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि यूरिन में सब वेस्ट मटेरियल जाता है, लेकिन इसमें जो फिल्ट्रेट होकर के आया है उसमें देखिए वेस्ट मटेरियल के साथ साथ यूज़फुल भी चीज़ें हैं ना। तो ये जो फिल्ट्रेट हमारा यहाँ पर के आया है वो क्या होगा? वो नीचे की तरफ चलेगा, नीचे की तरफ आएगा। और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ये हमारे बॉडी से एज सच एक्सक्रीट नहीं की जाएंगी, तो इनको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। यहाँ ट्यूब्यूल में एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू? रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू। ठीक, एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। और फिर जो वेस्ट मटेरियल बचा है बच्चों, वो क्या होगा? वो यहाँ पे यूरेटर में आ जाएगा और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ से यूरेथ्रा में आ जाएगा। ठीक, और हमारा ये जो क्लीन ब्लड है वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा में चला जाएगा। एक बात बच्चों और देख लीजिए, ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो हमारे नर्वस सिस्टम से अटैच होता है। ठीक है, और ये एक बहुत मस्कुलर सा ऑर्गन होता है, यानी कि जब इसमें यूरिन आएगा तो ये हल्का सा बल्ज कर जाएगा, फिर यूरिन जब पास कर देंगे यूरिन तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और ये अटैच होता है नर्वस सिस्टम से। ये नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि अब हमें अर्ज है यूरिन को पास आउट करने की। तो फिर क्या होता है? यूरिनरी को पास आउट करने की अर्ज होती है, तो फिर क्या होता है? हम यूरिन पास करते हैं। अगर ये नर्वस सिस्टम से ना अटैच होता तो बच्चों क्या होता? हम कॉन्टीन्यूअस यूरिन पास आउट ही करते रहते, है ना। तो ये हमारा हो गया एक नेफ्रॉन का सिस्टम। रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के जाएगा। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स ही फिल्टर होके आएंगे। WBC, RBC जो थोड़े बड़े पार्टिकल हैं वो यहाँ पे फिल्टर नहीं होंगे। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल आएंगे फिल्ट्रेट के रूप में। फिर जो अच्छे पार्टिकल हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे पूरे ट्यूब्यूल में, और जो बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं वो क्या होंगी? यूरेटर में भेज दी जाएंगी। तो बच्चों ये थी हमारे एक नेफ्रॉन की प्रोसेसिंग। और एक किडनी में सैकड़ों हज़ारों नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है,
बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके एक किडनी को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारी प्रोसेसिंग और इसकी पूरी मैकेनिज़्म कि कैसे नेफ्रॉन और किडनी के थ्रू हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए। मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी अपने वीडियो में। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।